मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, मगर अगर वो वायरस जो लाखों साल पुराना है जाग उठा तो क्या होगा। और यही है आज की कहानी ज़ोंबी वायरस की, जो जमीन के सबसे सर्द और खामोश इलाके से दोबारा जिंदा हो चुका है। ये वाकया साइबेरिया के बर्फज़ारों का है, वो जगह जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं, सिर्फ बर्फ, खामोशी और मौत की ठंडक। यह साल था 2023। साइंसदानों की एक टीम वहां तहकीक के लिए पहुंची और इनका मकसद जमीन के कदीम नमूनों की खोज करना था, ताकि वो जान सकें कि हजारों साल पहले ये दुनिया कैसी थी। लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जमीन की तारीख नहीं बल्कि जमीन की नींद को तोड़ने जा रहे हैं। खुदाई के दौरान इन्हें एक बर्फ की सख्त तह मिली। जदीद मशीनों ने कई घंटे मेहनत की, तब जाकर वो तह टूटी और अंदर से मिट्टी का एक छोटा सा नमूना निकला, आम सा, बेजान सा। मगर इसके अंदर वो चीज मौजूद थी जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर थी। साइंसदानों ने इसे लेबॉर्ट्री में जाकर मामूल के तजुर्बात शुरू किए, लेकिन चंद लम्हों बाद वो माइक्रोस्कोप के नीचे बेजान जर्रा हरकत करने लगा। वो सांस ले रहा था और वो जिंदा था। और यही वो लम्हा था जब पूरी दुनिया ने एक नया लफ्ज सुना, ज़ोंबी वायरस। एक ऐसा वायरस जो 48,000 साल बर्फ में दफन रहने के बाद दोबारा जिंदा हो गया। साइंसदानों ने पहले तो इसे छोटा समझा, क्योंकि वो सिर्फ अमीबा नामी खुरबीनी जानदार को मुतासिर कर रहा था, इंसानों को नहीं। मगर सवाल बहुत बड़ा था कि अगर एक वायरस 48,000 साल बाद भी जिंदा हो सकता है, तो जमीन के नीचे और कितने वायरस दफन हैं जो कभी भी जाग सकते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, जमीन के अंदर सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि जिंदगी के कदीम नकूश भी महफूज है। साइंसदानों का कहना है कि साइबेरिया के बर्फ के नीचे लाखों अकसाम के वायरस छुपे हुए हैं। कुछ इतने पुराने हैं कि जब डायनासोर जमीन पर घूमते थे तब ये फिजा में तैरते थे। वो बर्फ के नीचे उस वक्त से सोए हुए हैं जब इंसान का वजूद तक नहीं था। मगर अब जमीन गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रही है और इनके कैदखाने टूटने लगे हैं। साल 2016 में यही खतरा हकीकत बन गया। साइबेरिया के एक गांव यामिल में गर्मी के बायस बर्फ पिघलने लगी। जमीन से पुराने जानवरों की लाशें बरामद हुई, वही हिरन जो दहाइयों पहले जमीन में दफन हुए थे। कुछ दिनों बाद गांव में लोग बीमार होने लगे, बुखार, जिस्म पर दाने और मौत की खबरें। और जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह बीमारी एंथ्रेक्स थी, वही बैक्टीरिया जो उन पुराने मुर्दा जानवरों के साथ दफन था। बर्फ पिघलने से वो दोबारा जिंदा हो गया और गांव की जिंदगी खत्म कर दी। दोस्तों, ये वाकया दुनिया के लिए पहला इंतबा था कि बर्फ के नीचे दफन बीमारियां दोबारा बेदार हो सकती हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये सिर्फ आगाज है। जैसे जैसे जमीन गर्म हो रही है, वैसे वैसे ये बर्फ पिघलेगी और इनके अंदर दफन वायरसेस दोबारा आजाद होंगे। ये वायरसेस हमारे लिए बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि हमारे जिस्मों ने कभी इनके खिलाफ लड़ना सीखा ही नहीं है। हमारे पास इनके लिए ना वैक्सीन है और ना कोई दवा। और अब जरा गौर कीजिए कि जमीन की बर्फ सिर्फ ठंडक नहीं देती, बल्कि ये वक्त को रोक देती है। बर्फ के नीचे जो भी होता है वो महफूज रहता है, जैसे वक्त थम गया हो। मगर जब बर्फ पिघलती है तो वक्त उल्टा चलने लगता है। वो जरासीम जो लाखों साल पहले किसी जानवर को मार चुके थे, आज दोबारा सांस लेने लगे हैं। और यही रिवाइंड ऑफ नेचर सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दर्जा हरारत बढ़ रहा है, कुतबैन पिघल रहे हैं और जमीन अपनी पुरानी यादें बेदार कर रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया के कुछ इलाकों में ज़ोंबी वायरस से मिलते जुलते जरासीम की मौजूदगी दोबारा नोट की गई है। यहां तक कि तहकीक करने वाली एक टीम में कुछ साइंसदानों ने गैर मामूली अलामात देखी। अगर ये सच साबित हो गया तो ये कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक आफत होगी, क्योंकि ये वायरस सिर्फ जिस्म को नहीं, जीनियाती निजाम को भी मुतासिर कर सकता है, वो निजाम जिसके जरिए जिंदगी वजूद में आती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन मौलियात कहते हैं कि ये कुदरत का इंतकाम है। हमने जमीन के दरख्त काटे, दरिया जहर आलूद किए, फिजा को धुआं बना दिया और अब जमीन अपना जवाब दे रही है। इसकी बर्फ में छुपे राज हमें ये बता रहे हैं कि हमने कुदरत के असूल तोड़े और अब वो हमें हमारी तारीख दिखा रही है। साइंसदान खुद मानते हैं कि हम ऐसी चीजों को छू रहे हैं जिन्हें छूना भी शायद नहीं चाहिए था।
एक मुहक्किक ने कहा था कि हम सिर्फ माजी नहीं खोद रहे, हम अपनी मौत को जगा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर वो वायरस जो लाखों साल पहले जमीन पर राज करता था आज हमारे दौर में दाखिल हो जाए तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी दवाएं, हमारे अस्पताल इसे रोक सकेंगे? कोरोना के वक्त हम सब ने देख लिया कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को मफलूज कर गया। अब अगर एक ऐसा वायरस आ जाए जो इंसान से भी पहले का है, जिसका डीएनए मुख्तलिफ है, तो इंसानियत कहां खड़ी होगी? दोस्तों, ये ज़ोंबी वायरस महज एक साइंसी दरियाफ्त नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, एक इशारा है कि जमीन जिंदा है और वो सब कुछ देख रही है, और जब जमीन जवाब देती है तो कोई भी बच नहीं पाता। दोस्तों, ये वक्त है सोचने का, ये वक्त डरने का नहीं है, क्योंकि कुदरत हमें इंतबा दे रही है। अगर हमने जमीन को मजीद गर्म किया, बर्फ को मजीद पिघलने दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब बर्फ के नीचे सोए जरासीम बेदार होंगे और शायद वो दुनिया को वहां ले जाएं जहां से जिंदगी का आगाज हुआ था, या जहां वो खत्म हो सकती है। और अगर आप समझते हैं कि इंसानियत को अभी भी वक्त मिला हुआ है, तो कुदरत की हर दरार को संजीदगी से लीजिए, क्योंकि अब बर्फ नहीं, मौत पिघल रही है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और याद रखिए कि जमीन खामोश नहीं है, वो बोलती है, बस हमें सुनने की हिम्मत चाहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।